हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल A24 से मैं जानकारी। तो दोस्तों मैं 2007 से लेकर 2022 तक के राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मैंने 6 वीडियो डाल दी है। अगर किसी ने वो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके मेरी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों ये आज जो है 2012 का जो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। कल आधे क्वेश्चन कल हो गए 30 और आज हो जाएंगे 45। ठीक है, तो 2012 के राजस्थान के जीके के जितने भी क्वेश्चन है वो आज 2012 के वो हो जाएंगे क्लियर। ठीक है, तो चलते हैं हमने पहले क्वेश्चन की तरफ। सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो दोस्तों क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है भाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है? अरावली पर्वतमाला जो है दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से शुरू होकर उत्तर पूर्व में जाती है? तो दोस्तों ये जाती है सिरोही। ठीक है, दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के सिरोही जिले से प्रारंभ होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बनास नदी पर कौन सा बांध स्थित है? बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो दोस्तों ये है बिसरपुर बांध। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विश्वविद्यालय का नाम पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? दोस्तों ये 2010 में भी आया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आप प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन जरूर देख के जाना, ताकि आपके 2025 में जो अभी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर होगा उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप याद करके जरूर जाना इनको। ठीक है, तो दोस्तों कौन सा था? ये था राष्ट्रीय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? बनस्थली विद्यापीठ किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है टोंक। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चूरू में ताल छापर क्यों प्रसिद्ध है? यह है काले हिरण का के लिए। ठीक है, काले हिरण का अभ्यारण्य। ठीक है, 2 नंबर सही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेट इंडियन बस्टर किसे कहा जाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं गोडावण। तो दोस्तों मैं जल्दी जल्दी क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि वीडियो शॉर्ट में हो जाए और आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो ये है गोडावण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं झालावाड़ को। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? तो दोस्तों ये होता है गंगानगर, श्री गंगानगर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? दोस्तों ये जाना जाता है सीसा जस्ता खान। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो ये बनाया जाता है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस किले के लिए कहा गया था कि अन्य सब किले नंगे हैं जबकि यह बख्तरबंद है? तो दोस्तों किस किले के लिए कहा गया था? तो दोस्तों ये कहा गया था रणथंभौर किले के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है किराड़ू मंदिर को। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन खेतड़ी आए थे? निम्न में से कौन झुंझुनू के खेतड़ी में आए थे? तो दोस्तों कौन आए थे? ये आए थे स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 2 इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केरी बात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? केरी बात की जो ओढ़नी है किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो दोस्तों यह है आदिवासी महिलाओं में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत। करौली क्षेत्र में केला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत कौन से हैं? तो दोस्तों ये है लांगुरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो दोस्तों किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। खेतों में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पार्ट, लकड़ी का मोटा पार्ट क्या कहलाता है? खेतों में जुताई के बाद में भूमि को समतल करने के लिए कौन सा पार्ट फेरा जाता है? तो दोस्तों ये होता है चावर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाई का कार्य करने वाले क्यों कहते हैं? चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? दोस्तों ये तो आप सब लोगों को पता होना चाहिए। अपने हर
किसी के घर में चेजा हुआ ही होगा, चुनाई वगैरह हुई होगी, तो उसको क्या कहते हैं? चुनाई का कार्य करने वाला जो व्यक्ति है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं चेजारा। ठीक है, ये आपको सब पता हो, गाँव लोगों में जो होता है उनको सबको पता होगा, चेजारा बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? दोस्तों बताइए। स्त्री शक्ति पुरस्कार, महिला शक्ति पुरस्कार, जननी शक्ति पुरस्कार, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों ये है महिला शक्ति पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई थी? राजस्थान में महिला रोजगार कार्यालय की पृथक से स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी जयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों अगर कोई हमारा भाई या हमारी बहन जो है अगर हमारे चैनल पे पहली बार आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। 824/7 जानकारी इसका नाम है। ठीक है, और टेलीग्राम भी इसी नाम से है और इंस्टाग्राम पे आईडी भी इसी नाम से है, तो आप फॉलो जरूर कर लेना। मैं इस क्लास की पीडीएफ टेलीग्राम पे भी डालूंगा, तो टेलीग्राम इस नाम से ही है, तो आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहर सागर बांध किस जिले में है? जवाहर सागर बांध किस जिले में है? दोस्तों बांध वगैरह इंपॉर्टेंट है, हमेशा पेपर में आते हैं, तो याद रखना। जवाहर सागर बांध किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये है कोटा में। ठीक है, और नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? किस नदी को वागड़ व कांठल की गंगा कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं माही नदी को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की पड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताइए दोस्तों, किस लोक देवता के पड़ पर डाक टिकट जारी किया था? बताइए, बापू जी पे किया था, देवनारायण जी पे, या फिर रामदेव जी पे, तेजा जी पे, किस पे किया गया था? दोस्तों ये क्या गया? देवनारायण जी पे। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, ये याद रखना देवनारायण जी के पड़ पर। ठीक है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगामेडी हनुमानगढ़ में पड़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ पे पड़ता है? एक मेला जो गोगा जी का वो मेला पड़ता है गोगामेडी हनुमानगढ़ में, तो दूसरा मेला कहाँ पे पड़ता है? दोस्तों ये पड़ता है गोगा जी के ओल्डी सांचौर में। ठीक है, और नंबर 2 इसका सही आंसर, ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? तो दोस्तों ये संस्कार है धारी संस्कार शहर जनजाति से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्न में से किसे स्मरण किया जाता है? मेवाड़ के रक्षक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो दोस्तों ये याद किया जाता है महाराणा प्रताप को। ठीक है, और नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया था। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2010 में आया हुआ है। ठीक है, जयपुर को गुलाबी रंग निम्न द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा गुलाबी रंग दिया गया था? तो ये था महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय द्वारा। ठीक है, और नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चुंडावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छत्रानी, ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये है सलह कंवर के लिए। ठीक है, और नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। दोस्तों ये तो सबको पता होगा, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली क्या है? तो दोस्तों ये है कुंभलगढ़, और नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहरा समाज का उर्स भरता है। बोहरा समाज का उर्स भरता है, तो दोस्तों कहाँ बढ़ता है? ये बढ़ता है गलियाकोट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों ये देता है जिला प्रमुख को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों वो जाना जाता है मेवल। ये दोस्तों याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और नंबर 4 मेवल। मावट क्या है? तो दोस्तों मावट क्या है? दोस्तों मावट है राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? दोस्तों सांबर झील है, पचपदरा झील है, बीकानेर है, ये कायलाना झील जो है ये
खारे पानी की झील नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष है, रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कौन सा है? तो बताइए कौन सा, बबूल है, रोहिड़ा है, फोग है, फिर खेजड़ी है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा खेजड़ी, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा किसे कहते हैं? बजेड़ा, ठीक है। तो दोस्तों बजेड़ा किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये कहते हैं पान का खेत, ठीक है, पान की खेती को बजेड़ा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध है, राजस्थान में दुलारी योजना का संबंध किससे है? तो दोस्तों बताइए किससे है? अनुसूचित जाति की बालिकाओं के कल्याण से है, या फिर किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से है, या फिर ग्रामीण छात्राओं को स्कूल जाने हेतु निःशुल्क बस यात्रा से है, या फिर ये चारों ही ऑप्शन सही है? बताओ इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों हमेशा कभी भी उपयुक्त सभी लिखा हो तो कभी गलत मत कर देना, ठीक है। कहीं आप उपयुक्त सभी लिख दो। इसका आंसर होगा किशोरी बालिकाओं को जीवन कौशल शिक्षा प्रदान करने से, ठीक है, राजस्थान में दुलारी योजना, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। नेक्स्ट, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? बताइए दोस्तों कहाँ होता है? मेड़ता सिटी नागौर में होता है, फिर पर्वतसर नागौर में होता है, फिर देशनोक बीकानेर में होता है, फिर गोगावेड़ी गंगानगर में होता है। दोस्तों कहाँ होता है? ये होता है पर्वतसर नागौर में, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरबंद आभूषण है, गोरबंद आभूषण है, बताओ कौन सा है? राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का आभूषण है गोरबंद, राजस्थानी महिलाओं द्वारा विवाह के समय पहनने वाला विशेष आभूषण है गोरबंद, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, या महिलाओं के हाथ में पहनने का बाजूबंद है गोरबंद? बताओ कौन सा है गोरबंद आभूषण? दोस्तों ये है ऊंट के गले का, ऊंट के गले का आभूषण है गोरबंद, ठीक है। ये ज़्यादातर राजस्थान में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों ये भील जनजाति से है, गरासिया से है, मीणा से है, या फिर सेहरा जनजाति से? बताइए कौन सी जनजाति से संबंधित है मोरनी और मोड़ना? दोस्तों ये है मीणा जनजाति से, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? दोस्तों बताइए कौन सी जनजाति का है? भील का है, गरासिया का है, डामोर का है, फिर मीणा का है? दोस्तों ये है भील जनजाति का, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिरिया तेल हमीरहट चढ़े ना दूजी बार, यह किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? तो दोस्तों किस दुर्ग के शासक से संबंधित है? यह है रणथंभौर के दुर्ग के शासक से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? बताइए दोस्तों कौन सा है जो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जो स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं? दोस्तों इसको आप ऐसे याद रखना, स्त्री और पुरुष मिलके एक दूजे जो मिलके हम हो जाते हैं, ठीक है, ये दोनों मिलेंगे तो हम होंगे, मैं और तुम हम सीडो, ठीक है, ये याद रखना, स्त्री पुरुष जब साथ मिलेंगे तो हम हो जाएंगे, ठीक है, हम सीडो, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर। नेक्स्ट टाइम, राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये है बीकानेर में, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? ऐसी कौन सी रानी है जो बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? दोस्तों ये कौन सी रानी थी? चित्तौड़गढ़ की रानी कर्णवती, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। तो दोस्तों ये थे अपने कुछ क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चन 47वां, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है होमवर्क, ठीक है, आप इसको कमेंट में बताना कि इसका जवाब क्या होगा। रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? सरड़ा रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी, या महिला बाग झालरा जोधपुर? ये आपको कमेंट में बताना है, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो। 2012 का जो है प्रीवियस ईयर के पेपर क्लियर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। कल अपने आएगा 2013 का पेपर, कल मैं 2013 के पेपर के क्वेश्चंस लेके आऊँगा। तो दोस्तों अगर आपने मेरा टेलीग्राम
चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। A24/7 जानकारी इसका नाम है। मैं इस क्लास की PDF वहीं डाल दूंगा, ठीक है, और सरकारी नौकरी की अपडेट वगैरह भी डालता रहूँगा, ठीक है। और दोस्तों इसी नाम से A24/7 जानकारी नाम से ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक चैनल बना रखा है, तो उसको भी आप फॉलो जरूर कर लेना, ठीक है। वहाँ पे भी मैं सरकारी नौकरी की अपडेट देता रहता हूँ, जीके की अपडेट देता रहता हूँ, ठीक है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कोई भाई बंधु या कोई बहन हमारी अगर वो पहली बार हमारे चैनल पर आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2013 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।